वो कह रहे हैं कि एग्जिट पोल बिल्कुल आपको जवाब एग्जिट का देना रास्ता चाहिए। दिखा कब रहे तक हैं। झूठ बोलेंगे, हाँ। कब तक मनगढ़ंत कहानियां ठीक है। सुनाएंगे, कब ठीक तक है। कांग्रेस पार्टी ये नैरेटिव करने का काम करेगी? ठीक है, हार ठीक सामने है, दिख ठीक है। रही है और तो ये झूठ बात ठीक बोलना है, संजय जी, कांग्रेस पार्टी की आदत हो चुकी है। अगर जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं आंकड़े, अगर यही ये एक अनुमान है, लेकिन अगर यही नतीजों में तब्दील होता है तो बजाय ऐसे नैरेटिव्स गढ़ने के, ये नहीं लगता है कि आत्मचिंतन जो मंथन है वो करने का समय है कि भैया कहां गलती रह गई, क्या रह गया, क्यों अगर ऐसा हुआ तो बजाय इसके कि नैरेटिव सेट करो, बजाय इसके कि मीडिया को आप गहरे में लो, बजाय इसके कि संस्थाओं पर आप अटैक करो, नहीं लगता है? नहीं, बिल्कुल लगता है और दुर्भाग्यपूर्ण लगता है जब एक तरफ से एक नैरेटिव सेट किया जाता है चुनाव की तरफ कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी तो मंगलसूत्र ले लेगी, जीतेगी तो 2 भैंस में से 1 भैंस खोल लेगी, तुम्हारी संपत्ति की आधी संपत्ति ले लेगी। उस पे तो चुनाव आयोग का कोई बयान नहीं आया था। वो तो नैरेटिव थोड़ा ना था, वो तो कांग्रेस पार्टी लिख कर लेकर के आई थी, वो नैरेटिव था। ये नैरेटिव नहीं है। यदि आशंका है, यदि मैं ये कह रहा हूं आपने आशंका के आधार पर तो लोगों को उठाकर जेल में बंद कर दिया, आपके ऊपर सिर्फ एक आशंका, तो आप उसको जांच भी नहीं कराएंगे, आप उसकी बात भी नहीं सुनेंगे और ये कह देंगे कि ये नैरेटिव सेट हो रहा है क्योंकि ये हार रहे हैं। कहां हार रहे हैं साहब? चुनाव आयोग ने काउंटिंग करवा दिया, तो क्या जरूरत है काउंटिंग कराने की? यदि आप जीते हुए हैं और इसी को जीत मानते हैं तो घोषणा करवा लीजिए कि नरेंद्र मोदी पीएम है 400 सीट नहीं 800 सीटों से जीत गए सारी सीट। तो ये नैरेटिव नहीं कह सकते, लोकतंत्र है। जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आलोचना को हम रोक नहीं सकते, उसको जगह देनी होगी, लोकतंत्र है, ये आलोचना है, ये आलोचना है, लेकिन उसी जनता को, उसी जनता के विवेक पर सवाल नहीं उठाते हैं। जब इस तरह के सवाल उठाए यहाँ पर जाते हैं और कई बार यहाँ पर इसको ये कह दिया जाता है कि ये मोदी मीडिया पोल है, कई बार मीडिया को भी इसमें घसीटा जाता है, ये फैंटेसी पोल है और ना जाने क्या क्या। वो तो सिद्धू मूसेवाला को भी ले आए थे, 295 गिनवा रहे थे। तो फिर अगर ये बात है तो फिर सिद्धू मूसेवाला कहां से फिर आ गए? फिर ये 295 क्या है? अच्छा हिमानी जी, आपने तो उस पर विश्लेषण किया पूरा, मैं देख रहा था आपको, मैंने कुछ व्हाट्सएप भी किए थे आपको उस वक्त। सारे जितने लोगों ने जो बीजेपी को सीट दिए हैं, जितने भी सर्वे हैं, सारे सर्वे को उठा के देख लीजिए। किसी ने 10 सीट ऊपर दिया, किसी ने 10 सीट नीचे दिया, किसी ने 5 ऊपर किया तो किसी ने 5 नीचे किया। ऐसे लग रहा है, मैं अपनी पर्सनल ये बात कह रहा हूं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं एक आदमी ने पूरा लिख दिया और लिखने के बाद सबको दे दिया, भाई ये दिखा दो। अच्छा, ऐसा लग रहा है उसमें। लेकिन यदि उसके अलग जाकर के आप देखिएगा, कुछ ऐसे भी लोग हैं ठीक है, जो 300 सीटों पे इंडिया को लेके जा रहे हैं, उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है क्योंकि उनके पास उतना बड़ा फील्ड नहीं है। चंद्रप्रकाश जी, आप रिएक्ट करना चाहेंगे? नहीं, मैं कंप्लीट कर दूं जरा। सिद्धार्थ जी ऐसे खुश हो रहे हैं कि भाई तुम्हें नकार दिया, कांग्रेस को कोई पसंद नहीं करता तो मैं क्या करूं? भाई साहब 75 साल 70 साल लग गए आपको लोगों को पसंद करवाने में। लोगों ने 70 साल तक कांग्रेस को ही पसंद किया है। जहां पे आपने 5 किलो राशन देने की बात किया सिद्धार्थ भाई, वो नीति बनाई हुई कांग्रेस सरकार की है जिसमें आपने 5 किलो राशन देने की बात चढ़ाते रहे आप, एफसीआई के गोदामों में अनाज चढ़ाते रहे। हालात हिमानी जी बना दिए गए हैं 10 सालों में देश की। जब लोग हमको पसंद नहीं करते थे, हम उनको गाली नहीं देते थे। फर्क ये है संजय जी, आपकी बात का सम्मान करता हूं मैं जवाब ले लेती हूँ, फिर चंद्रप्रकाश जी का रुख करूंगी। सिद्धार्थ जी जवाब दे दीजिए। मैं संजय जी आपकी बात को स्वीकार करता हूं। लोगों ने हमको बहुत समय तक नहीं पसंद किया। हम 2 सांसदों से उठ करके 303 तक पहुंचे थे, पर जब लोग हमको सत्ता में नहीं देते थे, पसंद नहीं करते थे, वोट नहीं देते थे, हम उनको गाली नहीं देते थे। ये फर्क है। ये जनता को गाली देने की बात कहां से आ गई? आपको एग्जिट पोल नहीं पसंद, संजय जी मत करिए, कल परिणाम आ जाएगा। चलिए मैं खुश हो गया ज्यादा, आपको इस बात से कठिनाई है कि मैं खुश हो गया। आपके जो एग्जिट पोल आपको जितवा रहे हैं, आप उससे खुश हो जाइए, पर पूरी प्रक्रिया पर झूठ गढ़ देना, पूरी प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह गढ़ देना, यह हार की बौखलाहट मैं कह रहा हूं तो क्या गलत कह रहा हूं? आप मुझे ये बताइए। आप जनता को गाली दे रहे हैं और मैंने उसको उठा दिया, तो क्या गलत कहा? एक सवाल ले रहे हैं आपसे संजय जी। सवाल है कांग्रेस का बयान में देख रहा था, यदि वो कह रहे हैं कि 150 कलेक्टर को फोन किया गया, क्या जा रहा था जांच करवा देने में? भाई किसने कॉल किया और किसने कॉल किए गए 150 कलेक्टर? अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो सवाल दो उदाहरण अभी बोल लेने दीजिए, बहुत देर से आप बोल रहे हैं। 2 उदाहरण देखिए। इनके एक प्रवक्ता वो जो पुरोहित जी हैं वो बोल रहे हैं और इन्होंने कुछ बोला। इन दोनों में देखिए कितना गैर जिम्मेदाराना है। अभी ये कह रहे हैं कि जांच करा लेते, किस चीज की जांच करा लेते? बोला तो था इन्होंने, चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मांगा है कि किसने किसने कॉल की, कहां कहां। अच्छा आप देखिए ना सर, चंद्रप्रकाश जी कह रहे हैं कि 1 हफ्ते बाद हम आज से पहले आपने देखा है, मतलब चुनाव आयोग भी मजबूर हो गया इतना। चुनाव आयोग को ये मजबूर कर रहे हैं कि कोई कार्रवाई करे,
तो ये अपना नैरेटिव बना सके, जो नैरेटिव इनके मास्टर्स कहीं बाहर से तय कर रहे हैं। आज चुनाव आयोग ने जो एक बात कही है उस पर ध्यान देना चाहिए। चुप रहिए आप, पाकिस्तान से आप चुप रहिए, आप जानते हैं आपके मुंह में अपनी बात आ रही है। सुनिए पहले ध्यान से, सुनना सीखिए, सुनना सीखिए। अडवाणी की चादर सुनना चढ़ा सीखिए, बकबक तय हो रहा है, ये नैरेटिव है, बाहर से तय हो रहा है। बोलने दीजिए, सुनिए कहां से तय हो रहा है बताएंगे, बाहर से आप जानते होंगे, आप बताएंगे, जांच हो जाएगी। पाकिस्तान की जब आप बात करते हैं ना, सुनिए, पाकिस्तान की जब आप बात करते हैं तो वो फवाद चौधरी, वो फवाद, सुनिए, अब आपने पाकिस्तान का अगर नाम लिया है, नहीं उन्होंने लिया है, पाकिस्तान को बीच में ले आए, तो वो पाकिस्तान तो राहुल गांधी के प्रति प्रेम दिखा रहे थे, वो तो अरविंद केजरीवाल के प्रति प्रेम दिखा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को 100 सीट मिल रही है। आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अखंड भारत है, ये क्या आधार? भारत में भी नहीं चुनाव लड़े हैं। सुनिए ना, आप उधर बता देते हैं कि ये जो भी एग्जिट पोल आ रहे हैं, ये जो भी आंकड़े सामने आ रहे हैं, इनका आधार ईवीएम नहीं, इनका आधार डीएम है। तो भैया जो आप लोगों की तरफ से बयान आ रहे हैं, उनका क्या आधार है? ये भी तो आप बिना उसके कुछ नहीं बोल सकते। हमें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जिसका ये थे जो चुनाव आयुक्तों को मंत्री बनाते रहे, राज्यसभाओं में भेजते रहे और सब कुछ उनको तरीके से उपकृत करते रहे। आज कोई चुनाव आयुक्त मंत्री नहीं बनता, लेकिन ठीक है, उन्होंने जो करना था कर लिया, उसकी सजा भुगत रहे हैं आज ये। लेकिन आज जो चुनाव आयुक्त ने कहा कि हमको ये आशंकाएं थी, एक जगह हम चूक गए। हमको लग रहा था, हमें पता था कि विदेशों से हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे हमला होगा, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि हमें घर से ही वही हमला किया जाएगा, घर के अंदर से ही वो हमले हम पे होंगे। और वो हमले क्या है? बयान की वो हमले होनी चाहिए। जयराम रमेश जैसे बड़े सीनियर आयुक्त का यदि ये बयान है तो कितना निंदनीय ये बयान है। जयराम रमेश ने जो कहा, और आप जिन बयानों की तुलना कर रहे हैं उसकी सुनना सीखिए। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, बीच में बोलते मत रहिए। सवाल कर रहा हूं। चुनाव आयोग का जो बयान है, ये जो बयान आप कह रहे हैं, सवाल करने के लिए आप जरा सोचिए। सवाल करने के दिन चुनाव आयोग पे घर से सवाल करने के दिन गए संजय जी, मांग ना करें हम किसी। ठीक है, मैं आप दोनों को माफी के साथ रोक रही हूं, दोनों को माफी के साथ रोक रही हूं। मैं आऊंगी वापस आऊंगी। अभी तारिक खान साहब का तो ओपनिंग कमेंट भी नहीं हुआ, लेकिन तारिक खान साहब, एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में सरिता विहार के पास ताज एक्सप्रेस ट्रेन में आग लग गई है। इस आग की चपेट में ताज एक्सप्रेस की 4 बोगियां आ गई है, ये इस वक्त जानकारी मिल रही है और तमाम जानकारियां आनी बाकी है। लेकिन शुरुआती जानकारी ये देखिए, ये जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, ये भयावह है। किस तरह से जो 4 बोगी हैं उनमें जबरदस्त आग लगी हुई है, आग की लपटें ऊंची ऊंची आप देख सकते हैं और सभी यात्री सुरक्षित निकाल लिए गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। तो ये एक राहत की बात है, ये एक राहत है। लेकिन जाहिर तौर पर जैसे ही इस जलती हुई ट्रेन को वहां पर आसपास के लोग देखते हैं, आप हॉर्न की आवाज भी आप यहां पर सुन रहे होंगे कि किस तरीके से वहां पर एक अफरा तफरी, एक हड़कंप सा जो वहां वो मच जाता है जब इस जलती हुई ट्रेन को लोग वहां पर देखते हैं। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है, राहत की बात यह कि सभी यात्रियों को सुरक्षित उस ट्रेन के भीतर से निकाल लिया गया है।